आला कुमार ने और राजस्थान के जो हाईकमान है उन्होंने इशारा भी कर दिया था कि चंद्रभान जी कोई दिक्कत नहीं है, आपका टिकट फाइनल, आप तैयारी करो। बात ये चीज़ें चल रही है, वो दूसरे किसी विधानसभा में मेरे को सेट करना चाहते हैं। मैं दूसरी विधानसभा में नहीं दूँगा, वो वहाँ से चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ूंगा चित्तौड़ से। चित्तौड़ के अलावा मेरे को नहीं तो बड़ी साड़ी से लड़ना है या कहीं दूसरी विधानसभा से मेरे को चुनाव लड़ना, मैं चुनाव चित्तौड़ से लड़ूंगा। और आम जनता और आप पब्लिक चाह रही है कि आप चुनाव लड़ो। राजस्थान में आपको यहाँ से टिकट भले ही नहीं मिला, लेकिन पूरे राजस्थान में आपके चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि चंद्रभान सिंह आक्या है कौन। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय थोड़ा सा जानना चाहूँगा। चंद्रभान सिंह आक्या सांवरे जी के पास छोटा सा गांव है, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और सबसे पहले पंचायत सदस्य रहा हूँ, केंद्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन रहा हूँ, पंचायत सदस्य रहा हूँ और उसके 10 साल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन रहा हूँ और 10 साल से मैं यहाँ एमएलए हूँ चित्तौड़गढ़ विधानसभा से। और काफ़ी अच्छा समय मेरा निकला, 10 साल से अच्छी मैंने जनता की सेवा करी, अच्छा काम किया। और अभी जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सर्वे हो या राजस्थान की सर्वे हो, सर्वे में भी मेरा अच्छा टॉप पोस्ट नाम है। आला कुमार ने और राजस्थान के जो हाईकमान है उन्होंने इशारा भी कर दिया था कि चंद्रभान जी कोई दिक्कत नहीं है, आपका टिकट फाइनल, आप तैयारी करो। तो मैंने तैयारी भी चालू कर दी और एन वक्त जब डिक्लेयर करने से पहले 12 घंटे पहले जब इस प्रकार का टिकट चेंज हो जाता है तो आम जनता में इसका रोष होना स्वाभाविक है। और आम जनता और आप पब्लिक चाह रही है कि आप चुनाव लड़ो। तो मैंने जिस दिन इन चुनाव की टिकट का फाइनल हुआ था उस दिन भी काफ़ी जनता आई थी, उनको समझा बुझा के भेजा था। दूसरे दिन वापस जनता इकट्ठी हुई, उस दिन भी उनको समझाया था, 2 दिन का समय दिया था। और अब ऊपर से फ़ोन भी आए, बातचीत भी हुई और अब जनता आज एक युवा सम्मेलन भी है, उसमें भी बात करेंगे और कल परसों वापस बड़ा कार्यक्रम करके जो भी जैसा डिसीजन लेना है आम जनता को पूछ के उसका डिसीजन लेंगे। संगठन आप ये जो घटनाक्रम हुआ, जो कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश देखा, उसके बाद ऊपर से कोई संपर्क के प्रयास? ऊपर से सब लोगों से संपर्क हुआ है, सब लोगों से बातचीत चल रही है। बात ये चीज़ें चल रही है, वो दूसरे किसी विधानसभा में मेरे को सेट करना चाहते हैं। मैं दूसरी विधानसभा में नहीं जाऊँगा, जहाँ जिसका हक बनता है वो वहाँ से चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ूंगा चित्तौड़ से। चित्तौड़ के अलावा मेरे को नहीं तो बड़ी साड़ी से लड़ना है या कहीं दूसरी विधानसभा से मेरे को चुनाव लड़ना, मैं चुनाव चित्तौड़ से लड़ूंगा और चित्तौड़ से मेरी लड़ने की मर्जी है। मेरे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, कार्यकर्ताओं ने यहाँ वर्षों मेहनत करी है, खून पसीना बहा है, तो मैं मेरी विधानसभा के अलावा बाहर से चुनाव नहीं लड़ूंगा। सबसे बड़ी उनके मन में कहीं कि ये थी कि आप दूसरी जगह से आप चुनाव लड़ लो, हम रेडी हैं। मैं नहीं, मैं मेरी विधानसभा चुनाव लूँगा, नहीं मैं लोकसभा चुनाव लूँगा, नहीं मैं राज्यसभा से जाऊँगा। मेरी मर्जी है कि मैं विधानसभा की चुनाव लड़ के मेरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की सेवा करूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चंद्रभान सिंह जी आक्या। चित्तौड़गढ़ में हम हैं और चित्तौड़गढ़ में आपकी खास बात जो मैसेज आ रहे थे, जो कमेंट आ रहे थे लगातार कि आखिर चंद्रभान सिंह आक्या है कौन। हमारा प्रयास था, हम चित्तौड़गढ़ पहुँचे, उनकी मन की बात जाने और ख़ास तौर से जो आपके सवाल थे उनसे परिचय कराएं। तो आपने परिचय कराए हैं कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा में आक्या गांव है, वहाँ के मुख्य रूप से मूल निवासी हैं और यहाँ पर विधानसभा छात्र राजनीति से आपका करियर की शुरुआत हुई। 46 वर्ष की उम्र है और अभी वर्तमान में 2 बार से लगातार विधायक हैं और ये तीसरी बार फिर दावेदारी में उतरे थे मैदान में। और इसी बीच में भाजपा की ओर से इनका टिकट कट जाता है और टिकट कटने के बाद कहीं न कहीं इनके जो समर्थक हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो आक्रोशित हो उठते हैं और कहीं न कहीं इस टिकट को निरस्त कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद कहीं न कहीं हाईकमान द्वारा डैमेज कंट्रोल के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लगातार आपसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन आपने एक बात स्पष्ट ये कर दी है कि अब वे चुनाव लड़ेंगे तो चित्तौड़ से लड़ेंगे और चित्तौड़ से ही लड़ेंगे, न वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और न ही राज्यसभा चुनाव या और न ही वे पार्टी में अलग थलग रह के काम करना चाहते हैं। देखो आने वाले वक्त में पार्टी क्या कदम उठाती है, क्या डैमेज कंट्रोल के प्रयास सफल होते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो वातावरण बना हुआ है उस वातावरण के बीच चंद्रभान सिंह आक्या की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद
अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।